अपने प्रियतमा को मनपसंद उपहार और गहने भेंट करने एवं गहने स्वयं प्रियतम द्वारा अपने हाथों से पहनाने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। ऐसा करके प्रियतमा को भी प्रसन्न किया जाता है और प्रियतम स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। इसका सबसे प्रमाणिक उदाहरण श्री रामचरितमानस में मिलता है, जो त्रेता युग का है। इसका उल्लेख महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरित के अरण्य कांड में किया है, जिसमें भगवान श्री राम के अरण्य कांड की लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम स्वयं परमपिता परमात्मा है, परंतु वे नर रूप में लीला करते हैं और मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। श्री राम के पिता दशरथ जी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है और उनकी प्रियतमा सीता जी स्वेच्छा से उनके साथ में रह रही है। संसार के लोगों को किस तरह से गृहस्थी को प्रेम पूर्वक चलाना चाहिए, भगवान श्री राम अच्छी तरह से सिखाते हैं। गृहस्थी का पाठ पढ़ाते हुए भगवान श्री राम लीला करके ये बताते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ में किस प्रकार से आदरपूर्वक रहना चाहिए, पत्नी को किस प्रकार आदर देना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए एवं उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। आइए आपको रामचरितमानस में आई लीला का गान करके, सरलाट करके, भावार्थ करके सुना रहे हैं। आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का ही कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह के रामचरितमानस से संबंधित अच्छे से अच्छे शिक्षाप्रद पाठ, उदाहरण एवं रामचरितमानस का पठन लगातार दिया जाता है। श्री राम के वनवास के समय अपने प्रियतमा सीता के साथ में की गई अनुपम लीला। एक बार चुनि कुसुम सुआए, तिन कर भूषण राम बनाए। सीता ही पैराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनि कुसुम सुआए, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन में से चुनि कुसुम सुआए, सुहावने सुहावने फूल चुने। क्या किया उनका? जिनकर भूषण राम बनाए, जिनके अपने हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भूषण बनाए, आभूषण बनाए। फिर आभूषणों का क्या किया? सीतई पैराए प्रभु सादर। भगवान रामचंद्र जी ने चुने हुए कुसुमों से बनाए हुए आभूषण अपने प्राण प्रिया सीता जी को आदर के साथ पहराए। और उस समय वे कहाँ बैठे थे? बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उस समय स्फटिक शिला वहाँ वन में थी, एकदम चमकीली सफेद रंग की, एकदम प्लेन शिला। उस शिला के ऊपर रामचंद्र जी और सीता जी बैठे थे। विशेषकर तो यही कह सकते हैं कि सीता जी उस पर बैठे थे और रामचंद्र जी फूल चुन के लाए, आभूषण बनाए और सीता जी को आदर के साथ पहनाए। उसी समय एक घटना और हो गई। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जे में पिपीलिका सागर था, महामंदमति पवन चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुरपति सुत धरी बायस बेसा। उसी समय में सुरपति इंद्र का बेटा जयंत, उसने बायस का वेश धारण किया, कौवा बन गया। क्यों बन गया? उसके मन में क्या इच्छा थी? सट चाहत रघुपति बल देखा। वह मूर्ख भगवान श्री रामचंद्र जी के बल की था लेना चाहता था कि इनमें कितना बल है। जिनमें पिपीली का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। जैसे कि चिंती समुद्र का था लेना चाहती है, भगवान रामचंद्र जी के बल को देखना चाहा। इसलिए उसने क्या करतुती की? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। चल रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।